एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अ न्यू डे, जहां हर एक नए दिन के साथ मैं लेकर आती हूं आपके लिए एक रोमांचक कहानी। तो आइए सुनते हैं आज रहस्य से भरी यह कहानी, बस 313। युग मुंबई के अंधेरी के पास ऑफिस में काम करता था। वह हर हफ्ते अपनी गांव रामगढ़ जाया करता था। एक रोज की बात है, युग को ऑफिस से आते हुए देरी हो गई, तो उसने सोचा आज वह अपने कमरे पर ना जाकर रात वाली बस से अपने गांव के लिए रवाना हो जाएगा। यह सोचकर वह तेज कदमों से बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। मौसम काफ़ी खराब हो रहा था, तूफानी हवाएं चल रही थी और बारिश होने के भी आसार थे। युग बस स्टैंड में खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसे टनल नंबर 1 से एक बस आती हुई दिखाई दी, जिस पर लिखा था 313। बस नंबर 313। युग ने सोचा कभी भी उसने इस बस को नहीं देखा है, लेकिन रात बहुत तूफानी और बारिश वाली थी, इसलिए उसने ज़्यादा न सोचते हुए बस कंडक्टर को देखते हुए हाथ हिलाया और पूछा, क्या यह बस रामगढ़ जाएगी? बस कंडक्टर ने सिर हिलाकर हामी भरी। युग बस के अंदर चला गया। जब वह बस के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ कोई यात्री न था। बस आखिरी सीट पर 3 लोग बैठे हुए दिखाई पड़ रहे थे। वह चुपचाप आगे की सीट पर बैठ गया। उसने बस कंडक्टर को बोला कि मुझे एक रामगढ़ की टिकट चाहिए। बस कंडक्टर ने एक पर्ची पर रामगढ़ लिखा और ₹10 लिखकर उसे दे दिया। युग ने पूछा, ये तो ऐसे टिकट्स नहीं होते बस के, आप मुझे ऐसी टिकट क्यों दे रहे हो? उन्होंने बोला, ये बस अभी नई है, इसलिए इसमें अभी बस की टिकट ऐसे ही मिलती है। ज़्यादा बहस न करते हुए युग ने 10 रुपये आगे बढ़ाए और उस पर्ची को अपने जेब में रख लिया। अब युग को बैठे बैठे जरा नींद सी आने लगी। युग सोने लगा। तभी बस कंडक्टर आकर उसे जगाता है और कहता है, आप सोइए मत, इस बस का एक रूल है कि यहाँ पर कोई सो नहीं सकता। युग ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? और उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। उसने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा थे जो खूबसूरती का दीवाना हुआ करता था। उस राजा ने अपने राज्य से सारे बदसूरत लोगों को निकलवा दिया था और जो खूबसूरत होता उसे ही वह अपने राज्य में रहने देता। एक बार की बात है, राजा को काफ़ी प्रेम करने वाला एक उनका प्रशंसक एक पेंटिंग बना कर लाता है जो काफ़ी खूबसूरत होती है और वह उसे भिजवा देता है दूतों के हाथ से। राजा जब उस पेंटिंग को खोल कर देखते हैं तो मन मुग्ध हो जाते हैं, कहते हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, और फिर उसे देखने की इच्छा हो जाती है उन्हें कि आखिर किस कलाकार ने इसे बनाया है। इतना सोचते हुए वह दूतों को कहते हैं, उसे बुलाकर लाओ जिस कलाकार ने मेरी यह तस्वीर बनाई है। ऐसा दूत ने जाकर उस कलाकार को कहा कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। जो कलाकार था वह काफ़ी बौना और बदसूरत था। जब वह राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने उसे देखकर कहा, निकल जाओ मेरे राज्य से। यह सुनकर कलाकार का दिल टूट गया। बौना कलाकार वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इतनी बातें सुनते हुए युग ने कहा, आप मुझे ये सब चीज़ें मत बताइए, आप बस मुझे बताइए कि ये आप अजीब सी बातें क्यों कर रही हैं, मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। तभी पीछे बैठा एक बौना जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था वह उसके सामने आया। युग उसे देखकर काफ़ी डर गया क्योंकि उसके चेहरे से खून आ रहा था। उसने कहा, मुझे बस रोको, मुझे उतरना है। लेकिन उसकी एक बात भी किसी ने नहीं सुनी। उसने कहा, कहानी मुझे पूरी करने दो। उसने कहा, मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। युग की बात किसी ने नहीं सुनी और बौने ने कहा, उस दिन मैंने आत्महत्या कर ली। युग ने डरते हुए कहा, आपने? तो उसने कहा, हाँ, यह कहानी हज़ारों साल पुरानी है और तब से यह बस चल रही है और मैं इसी बस से जब गया था तो मैंने इसे खाई में गिराकर आत्महत्या की थी। तब से यह बस चल रही है। इतना सुनते के साथ बस खाई में गिर गई और युग अपना जान गंवा बैठा। अगले साल
फिर से यह बस आई और एक लड़की और एक बूढ़ी अम्मा उस बस में चढ़ी। बूढ़ी अम्मा बैठकर पीछे बैठे हुए लोगों को बार बार देख रही थी। उसे काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था। उसने कुछ तो ऐसा देखा जिससे उसे कुछ ठीक न लगा। उसने लड़की को कहा, तुमने मेरी गले की चेन चोरी क्यों की? मुझे नहीं मालूम, तुम मुझे वापस करो। लड़की ने कहा, बूढ़ी अम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मुझ पर दोष ना लगाएं, यह कैसा आरोप है? उसने कहा, बस कंडक्टर, बस रोको, मुझे इसे अभी इसी वक्त पुलिस थाने लेकर जाना है। बस कंडक्टर ने बस रोक दी। लड़की बाहर उतर गई। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। उसने बूढ़ी अम्मा को कहा, मैंने आपकी चेन नहीं चुराई, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अब इतनी रात में आप बताइए कि कैसे मुझे पुलिस थाने लेकर चलेंगी? बुढ़िया ने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जो लोग बैठे थे उनके पाँव ही नहीं थे, और पाँव नहीं थे, और चेहरे का कंबल हवा से हट गया था। वह कोई असली बस नहीं, वह एक भूतिया बस थी जिसकी कहानी मैं भी जानती हूँ। तो इस तरीके से वह दोनों बच गए। तो यह थी हमारी आज की कहानी। आशा है आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।